जायंट कोकोनट। एक गांव में सावरकर नाम के एक धनी रहता था। उसके पास कई एकड़ नारियल बाग हुआ करता था। गांव में नारियल पानी का दुकान भी उसके पास ही था। उन्हें लॉरी में, ऑटो में एक्सपोर्ट भी करता था। पैसा ज्यादा होने के कारण घमंड सर पे चढ़ के सबको अपमान करता था। एक दिन आंगन में खरीदने के लिए आने वाले से, क्यों रे, शर्म नहीं है तुम लोगों को? नारियल पानी 30 रुपए में चाहिए, 1 रुपए भी कम नहीं करूंगा, जाओ जाओ, कहकर चिल्लाया। उस गांव में पप्पू नाम का मोटा लड़का रहता था। वो बस्ता उठाना, गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करके जीवन गुजारा करता था। एक दिन एक डॉक्टर आके उसकी मां को जांच करके, भाई तुम्हारी मां को वायरल फीवर हुआ है, उनको सेहतमंद खाना खिलाना जरूरी है, उन्हें हर रोज नारियल पानी पिलाने से बहुत अच्छा है, ये लो, ये दवाई इस्तेमाल करो। बाद में वो सावरकर के पास आया तो वो, क्यों रे पप्पू, गांव में छोटा मोटा काम करता, तुझे नारियल पानी चाहिए? ठीक है, क्या करेंगे, एक नारियल 40 रुपए, कितना चाहिए? साहब, नारियल पानी मेरे लिए नहीं, मेरी माँ के लिए। एक के लिए 40 रुपए, मतलब 3 के लिए 120 होंगे। मेरे पास उतने पैसे नहीं है, 70 रुपए हैं। कृपया 3 नारियल पानी दीजिए। पैसे के बदले में आप जो काम बोलेंगे वो करूंगा। पैसे नहीं है पर खरीदने के लिए आया, शर्म नहीं है तुझे? 1 रुपया कम नहीं करूंगा। तेरे जैसे लुखे ही इस गांव में भरे पड़े हैं। तेरी माँ को अगर नारियल पानी नहीं पिलाएगा तो वो क्या मर जाएगी? जा जा, तू और एक पल रुका तो मार खाएगा। उससे पप्पू उदास होकर वहां से चला गया। वो जंगल में आया, वहां पे उसे एक नारियल पेड़ दिखाई दिया। आहा, यहाँ पे तो एक नारियल पेड़ है, यहाँ से एक नारियल ले लूं तो मेरी समस्या का हल हो जाएगा। ये क्या, इस पेड़ पे एक ही नारियल है? जो है वो नसीब है, जितना मिला उतने में ही खुश होना होगा, सोचा। वैसे वो नारियल को निकालकर नीचे उतरा। अचानक फिर से नारियल गायब होके फिर से पेड़ पे जाके लटक गया। ये क्या, ये सच है या सपना? हाथ का नारियल अचानक गायब कैसे हो गया, सोचा। फिर से वो पेड़ चढ़ के नारियल निकाला। वो फिर से जाके लटक गया। वो फिर पेड़ चढ़ के नारियल निकाल के उसे दोनों हाथों से जोर से पकड़ के, हे भगवान, क्यों ऐसे मेरे साथ मजाक कर रहा है? मेरी माँ को नारियल पिलाने के लिए सोचना भी गलत बात है क्या? बेटा पप्पू, मैं एक मायावी नारियल हूँ। तुझ में कितना सब्र है ये देखने के लिए मैं वो परीक्षा किया। तेरे अंदर बहुत सब्र है। बोल, तुझे क्या चाहिए? तब पप्पू अपनी परिस्थिति उससे जिक्र किया। बेटा पप्पू, एक ही नारियल मिला कह के दिल छोटा मत करना। तू अगर मन में सोचेगा तो बहुत बड़ा मैं बन सकती हूँ। कितना पानी चाहिए वो भी दे सकती हूँ। बहुत खुशी की बात है माते, तुम्हारे कृपा से हमारे गांव में सभी को नारियल पानी पिलाऊंगा। बाद में वो गांव में आके, मेरे प्यारे ग्रामवासियों, हमारे गांव में बहुत लोगों को नारियल पानी खरीद के पीने की नसीब नहीं है, इसलिए मैं मायावी नारियल आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आज के बाद हमारे गांव में नारियल पानी के लिए कोई नहीं तरसेगा। बाद में वो नारियल को नीचे रख के, माते, तुम बड़ा बन के हम सबको पानी दो। तुरंत वो बहुत बड़ा बन गई। उसमें से झरनों के जैसा नारियल पानी बहने लगा। वो देखकर लोग सभी आश्चर्य हो गए। बाद में बकेट, हंडा में उस पानी को भरने लगे। बाद में पप्पू अपनी माँ को नारियल पानी पिलाने के कारण उनकी तबीयत ठीक हुई। उस गांव के तालाब और नदी नारियल पानी से भर गया। गांव के लोग सभी रोज नारियल पानी पी के खुश रहने लगे। पप्पू उस नारियल पानी को टैंकर में भर के पड़ोस गांव में भी फ्री में सप्लाई करता था। उससे सावरकर का धंधा चौपट हो गया, वो बर्बाद हो गया। मैजिकल वाटर बाइक
एक समंदर के किनारे एक मछुआरों की बस्ती हुआ करता था। उसमें अमन चमन नाम के दो मछुआरे हुआ करते थे। अमन बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन चमन बहुत कंजूस और बंडलबाज किस्म का इंसान था। एक बार एक आदमी को घड़ी दिखाते हुए परसों समंदर में सिंगापुर शिप वाले दिखे तो उनके पास खरीदा है। बाहर इसका दाम 4000 है, पर तुझे मैं 1000 रुपए में दे दूंगा। सिंगापुर की घड़ी तुझे 1000 रुपए में मिल रही है। देख तू कितना किस्मत वाला है, सोच के बता चाहिए या नहीं चाहिए। उससे वो पैसे देकर वो घड़ी ले लिया। अमन और चमन रोज नाव में मछलियां पकड़ते थे। उसके बाद मछली की टोकरी लेके अमन साइकिल पे और चमन बाइक पे मार्केट जाया करता था। एक बार उसकी बाइक को देख के चमन, ये गाड़ी से अब मन उठ गया है, इसके ऊपर खर्चा करना भी बेकार है, किसी ना किसी बकरे को बेचना होगा सोचा। बाद में अमन के ओर देखकर, दोस्त रोज तू साइकिल में मार्केट जाते देख मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं नया बाइक खरीदने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। मेरा पुराना बाइक तुम्हें दे दूंगा, ले ले। बाहर इसका भाव 15000 है, तुझे मैं 10000 में ही दूंगा। कुछ दिन पहले ही मैंने इसे इंजन बोर करवा के सब नए पार्ट्स डलवाए। बहुत खुशी हुई दोस्त, सच में तेरे जैसे यार होना किस्मत की बात है, कहकर पैसे देके गाड़ी ले लिया। अगले दिन अमन बाइक ले जाते समय अचानक बाइक रुक गई। मैकेनिक आकर देखकर, अमन भाई ये गाड़ी बोर के लिए आया है, इसकी मरम्मत के लिए ज्यादा खर्चा होगा, किसी भंगार के दुकान में इसे बेचना बेहतर है, इसके ऊपर खर्चा करना बेकार है, कह के चला गया। बाद में अमन उस बात का जिक्र जब चमन से किया, क्यों भाई क्या बात कर रहा है, गाड़ी वापस लेके पैसा लौटाना है, क्यों दिमाग तेरा ठिकाने पे है? खरीदने से पहले सब कुछ ठीक से जांच के लेना जरूरी था। एक बार बेचने के बाद वापस लेने कहोगे तो कैसे होगा? ये मुमकिन नहीं है, जाओ जाओ। एक बार समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने के कारण बहुत सारे नाव तूफान में बह गए। अमन का भी नाव जब बह के गया तो वो बहुत उदास हुआ। क्यों भाई तेरा भी नाव बह गया? मेरा नाव मगर सुरक्षित है, बेचारा तेरे पास एक ही नाव था वो भी गया, अब जिएगा कैसे? लगता है कहीं मजदूरी करके जीना होगा। एक काम कर, तुझे चाहिए तो मेरे पास आके काम कर, दिन का 50 रुपया दूंगा, इससे बेहतर मौका तुझे नहीं मिलेगा। बेचारा अमन लाचार होके चमन के पास नाव में मछली पकड़ने के लिए जाने लगा। शाम को उसने दिए पैसों से केले खरीद के घर पे आया करता था। बच्चे और बीवी केले खा के भूख मिटाते थे। हे भगवान, मुझे क्यों इतना परीक्षा कर रहा है? रोज ऐसे कम पैसे कमाकर जो मिला वो खा के कितना दिन ऐसे भूख मिटाएंगे? बच्चों को वैसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कृपया मुझे और मेरे परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकाल भगवान, सोचा। एक बार जंगल में जाते हुए अमन को एक स्वामी नीचे बेहोश गिरा हुआ दिखाई दिया। अमन तुरंत स्वामी जी के चेहरे पे पानी डाल के उन्हें पानी पिलाया। स्वामी जी को होश आया और वो पुत्र समय पे आके मुझे रक्षा किए। मेरे दिव्य नेत्र से मालूम पड़ रहा है कि तेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। आज के बाद तुझे और तेरे परिवार को भूखा नहीं सोने दूंगा। तू घर पे जा, वहां तेरे लिए एक मायावी बाइक तेरी राह देखती होगी, उसे जमीन पे हवा में कहीं पे भी घुमा सकते हो। ओम तत्सत कह के आशीर्वाद देके वहां से चला गया। अमन घर पे आके देखा तो उसका बाइक एक मायावी वाटर बाइक में बदल गया। उसे लेकर वो हवा में उड़ने लगा। वो वैसा हवा में जब उड़ने लगा तो लोग सभी आश्चर्य से उसे देखने लगे। वो वैसे जाते जाते समंदर में उतर के पानी में भी जाने लगा। मायावी बाइक होने के कारण वो ठीक मछलियां जहाँ पे ज्यादा थे वहीं पे जाके रुकी। वहाँ पे वो जाली डाल के बहुत सारी मछलियां पकड़ा। वो देखकर चमन घबरा गया। बाद में अमन मछली की टोकरी को लेके हवा में उड़ते हुए बाइक पे जाने लगा। वैसे हर दिन पानी में जाके मछलियां पकड़ने लगा। घर वाले खुशी खुशी हर तरह के स्वादिष्ट खाना खाने लगे। चमन बहुत मेहनत करने के बाद भी जब उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी तो वो बहुत उदास हुआ करता था। अमन गांव में किसी को अगर तुरंत अस्पताल लेकर जाना है तो वो अपने बाइक पे उन्हें लेकर जाया करता था। छोटे बच्चों को भी
सैर करने बाइक पे लेकर जाता था। एक रात चमन बाइक के पास आके, मेरे बाइक को मायावी बाइक में बदल के घुमाएगा तो मैं क्या चुपचाप रहूंगा? ओए अमन, अब देखना रे, आज के बाद तेरे बाइक का मालिक मैं हूँ। उसके बाद वो बाइक पे चढ़ते ही बाइक हवा में उड़ने लगी। बाद में हवा में अपने मन मुताबिक पलटियां मारने लगी। वो वैसे घूमते वक्त चमन तब बाप रे, बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। उसके बाद बाइक उड़ते हुए आकर चमन को समंदर के ऊपर फेंकते ही वो आके पानी में गिरा। बाइक वापस अमन के पास आई तो अमन बहुत खुश हुआ।